तो लास्ट टर्म पे हम लोग बातचीत कर रहे थे कोसी कंडेंसेशन टेस्ट, और उस पर एक क्वेश्चन किए थे। उसके आगे नेक्स्ट टेस्ट जो आपका है, लेट्स बिगिन द गेम। डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेंड्स टेस्ट। डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेंड्स टेस्ट, इनके बारे में एक मज़ेदार कहानी आप लोगों को बताता हूँ। ये दोनों इंग्लैंड के थे, लंदन के। तो कुछ तो कर नहीं पा रहे थे, तो बिल्कुल निठल्ले टाइप आदमी थे। तो सोचे क्या किया जाए, दोनों साथ घूम रहे थे, ठीक है, घूम रहे थे। तो उनके दिमाग में अचानक आया कुछ तो हमसे मैथमेटिक्स में हो नहीं पा रहा है। तो बियर की बोतल लेके लंदन की सड़कों पे घूम रहे थे। अचानक उनको दिमाग में आया, अच्छा कुछ ऐसा करते हैं सीरीज में कि जो उपलब्ध किसी का टेस्ट है उसी में कुछ मॉडिफाई करके कुछ नया टेस्ट बना देते हैं। मतलब एक नंबर के खलियर आदमी थे, उसका आम धाम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि जो राबीज ने टेस्ट दिया था उसी टेस्ट में थोड़ा मॉडिफाई करके एक टेस्ट दिए, और दोनों मिलके दिए, मतलब अकेले दम पे दे भी नहीं पाए। डिमॉर्गन एंड बर्टन दोनों मिलकर वो टेस्ट दिए। टेस्ट क्या था उसका स्टेटमेंट लिखो आप लोग। स्टेटमेंट 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 क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन एंड बर्टन्स टेस्ट। तो आपको स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए और उसका प्रूफ भी पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट, राइट डाउन द स्टेटमेंट। लेट सीरीज ए एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। एक सीरीज है जो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि जितने भी टेस्ट हैं, ठीक है, वो सारे पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हैं, यानी सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हैं। आप शुरू से देखो जितने भी टेस्ट बताया होगा वो सब के सब सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हैं, जिसको बहुत लोग सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स बोलते हैं, बहुत लोग सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स बोलते हैं। तो ये भी जो टेस्ट, यानी ये दो निठल्ले डिमॉर्गन एंड बर्टन्स बियर की बॉटल के साथ जो टेस्ट दिए, वो भी सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए है। तो लेट सीरीज ए एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n a n अपान ए एन प्लस वन माइनस वन। इतना तो राबीज ने किया था, राबीज टेस्ट में भी यही तो बात आती है। तो क्या किए, जो राबीज ने काम किया था उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किए और फिर उसमें log n से मल्टीप्लाई कर दिए। एक सीक्वेंस बनाया। जो ये सीरीज लिखी हुई है ये सीरीज जिस सीक्वेंस से आ रही है उस सीक्वेंस के सहारे एक नई सीक्वेंस बनाए। वो सीक्वेंस क्या है, एन ए एन अपान ए एन प्लस वन माइनस वन, फिर माइनस वन, और फिर उसमें मल्टीप्लाई किए log n। ये सीक्वेंस बनाए, ठीक है, ये सीक्वेंस बनाए। और इस सीक्वेंस की लिमिट यल, यानी ये एक सीक्वेंस है अपने आप में, इस सीक्वेंस की लिमिट अगर यल है तो इसके लिमिट के आधार पे सीरीज ए एन का कन्वर्जेंस डिसाइड होगा। मतलब ये ये सीरीज जिस सीक्वेंस से आ रही है उस सीक्वेंस के सहारे एक नई सीक्वेंस बनाए। कैसे बनाए, ए एन अपान ए एन प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एन। यहाँ तक तो आपका राबीज ने किया था, फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किए, फिर होल में log n से मल्टीप्लाई किए। तो जो ये आपकी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बनाए, नई सीक्वेंस बनाए इसके सहारे, सीक्वेंस ए एन के सहारे, उसकी लिमिट यल है। और इसकी लिमिट के आधार पे सीरीज ए एन का कन्वर्जेंस डिसाइड किए। तो देन देन
then if limit L is greater than 1, then कंक्लूजन क्या निकालेगी, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट L है, अगर ये लिमिट 1 से बड़ी है तो सीरीज AN, देन सीरीज AN इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड if L is less than 1, then series AN is divergent, divergent, series AN is divergent. तो स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़ो, क्या था, सीरीज AN एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है या सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, जिस सीक्वेंस से ये सीरीज आ रही उस सीक्वेंस के सहारे एक नई सीक्वेंस क्रिएट किए, ये दोनों डि मॉर्गन एंड बर्टन्स कैसे बनाए सीक्वेंस, सीक्वेंस बनाने का तरीका देख लो, AN/AN+1 -1 मल्टीप्लाइड बाई n, ये तो राबेज ने भी इतना काम किया था, फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किए और फिर जो आया उसमें log n से मल्टीप्लाई किए। इस सीक्वेंस की लिमिट अगर L है, उस इस लिमिट के आधार पे इस सीरीज AN का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिक्लेयर किए डि मॉर्गन एंड बर्टन ने बताया कि अगर L 1 से बड़ा है, यानी लिमिट अगर 1 से बड़ी है, और ये आपको ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूँ हर टेस्ट में, अगर पलट के लिख दिए AN+1/AN तो ये चीज़ सिनारियो बदल जाएगा, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट हो जाएगा और ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट हो जाएगा, लेकिन ऊपर छोटा है अगर AN/AN+1 तो ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा। तो इसके लिमिट के आधार पे अगर L ग्रेटर देन, इफ देन कंक्लूजन इज कि इफ L इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज AN इज कन्वर्जेंट एंड इफ L इज लेस देन 1 देन सीरीज AN इज डाइवर्जेंट। और एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि कोई भी टेस्ट L = 1 पे फेल कर जाता है, कोई भी टेस्ट, हर टेस्ट L = 1 पे फेल कर जाता है, L = 1 पे इनकन्क्लूसिव होता है, टेस्ट काम नहीं करता है। तो आप 1 बाई 1 जैसे टेस्ट बताया गया है आप अप्लाई करते हो, अगर L = 1 आ गया हम कहते हैं टेस्ट फेल हो गया, फिर अगले टेस्ट पे जाते हैं, फिर अगले टेस्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिया इन दोनों ने, डि मॉर्गन एंड बर्टन्स ने, ठीक है, डि मॉर्गन एंड बर्टन्स ने ये टेस्ट दिया, और टेस्ट क्या था, कुछ नहीं था, राबीज के काम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। और इसी को खोजने के बाद ये सब 1 हफ्ते तक पार्टी की है कि क्या खोजा हूँ मैं, और खोजे कुछ नहीं थे, जो राबीज ने काम किया था उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, ठीक है। प्रूफ, 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 लेट Bn = 1/n log n पे पावर p फॉर ऑल n greater r = 2। n = 1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि log 1 0 हो जाएगा, फिर नीचे 0 आ जाएगा, तो फॉर ऑल n greater r = 2 वी हैव सीन दैट, अभी लास्ट लेक्चर पे हम लोग देख चुके हैं, वी हैव सीन दैट सीरीज Bn n from 2 to infinity is equal to n from 2 to infinity 1/n, Bn की जगह जो है वो लिख दिया log n की पावर p इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। उसी कंडेंसेशन टेस्ट के एप्लीकेशन में यही सीरीज तो हम लोग किए थे, इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखे थे, तो वहाँ देखे थे कि सीरीज Bn = दिस सीरीज, Bn की जगह ये लिख दिए इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट था, इफ p greater than 1 and is divergent, divergent if p less or equal to 1 greater than 0, greater than 0। तो कुछ नहीं किए, इस सीरीज की सहायता से 1/n log n पे पावर p सीरीज की सहायता से सीरीज AN का कन्वर्जेंट डिक्लेयर करेंगे, देखना कैसे, और बहुत उच्च किस्म की मैकेनिक्स यूज किए हैं, इसलिए इनका काम बड़ा इन्फीरियर है, लेकिन ये अपने काम को इतना बड़ा समझे कि हफ्ते भर पार्टी किए लंदन की सड़कों पे, खूब किए कि क्या मैं खोज दिया हूँ, जबकि था कुछ नहीं, राबीज का जो काम था उसी का थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, ठीक है। तो नाउ
नाउ बी एन अपान बी एन प्लस वन, थोड़ा सॉल्व करते देखते क्या आता है। बी एन अपान बी एन प्लस वन, अगर बी एन ये है आपका, ठीक है, बी एन आपका ये दिया हुआ है, ये बी एन है, तो बी एन अपान बी एन प्लस वन देखते हैं क्या आता है। तो बी एन आपका एक बटा एन लॉग एन पे पावर पी, और बी एन प्लस वन, तो जहाँ एन है वहाँ एन प्लस वन रख दिए, तो एन प्लस वन, पार्डन मी, बी एन प्लस वन, तो बी एन इक्वल टू अगर ये है तो जहाँ जहाँ बी एन प्लस वन में क्या होगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन प्लस वन रखोगे, एक बटा एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन पे पावर पी, पे पावर पी, ये आया आपका बी एन अपान बी एन प्लस वन। जो बी एन दिया था उसके सारे बी एन अपान बी एन प्लस वन कैलकुलेट कर लिए। दिस इज नथिंग बट, ये ऊपर चला जाएगा आपका एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन पे पावर पी, और बटे बीच वाले का बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एन लॉग एन पे पावर पी। बस जस्ट मैनिपुलेशन करते जाइए आप, एंड दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन अपान एन, एक साथ कर लिया, और ये आपका लॉग एन प्लस वन अपान लॉग एन का होल पावर पी कर लिया। इस पे पी है, इस पे पी है, तो दोनों को एक साथ करके होल पावर पी कर लिया। यू कैन राइट दिस, यू कैन राइट दिस वन प्लस वन बाई एन, और ये आपका हो गया इन ब्रैकेट, यहाँ से इसमें से एन कॉमन ले लो, तो लॉग एन कॉमन ले लिए, तो वन प्लस वन बाई एन अपान लॉग एन पे पावर पी, पे पावर पी, पे पावर पी, पे पावर पी। फिर जस्ट मैनिपुलेशन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, जस्ट मैनिपुलेशन। अब log m इंटू log n, log m इंटू log n, आपको पता है log एम एन बराबर क्या होता है, log m प्लस log n, तो ये m समझो, ये n समझो, तो दिस कैन बी रिटन एज, इसकी जगह log n प्लस log वन प्लस वन बाई एन अपान log n एज इट इज रहेगा, पे पावर p, इसको खोल log n इंटू वन प्लस वन बाई एन की जगह ये लिख लिए अपान log n पे पावर p, दैट इज नथिंग बट वन प्लस वन बाई एन ब्रैकेट के अंदर। अब डिनोमिनेटर से में तो दोनों को अलग अलग करोगे तो log n अपान log n वन, और ये आपका आ जाएगा log वन प्लस वन बाई एन अपान log n पे पावर p, पे पावर p, पे पावर p। दिस इज नथिंग बट वन प्लस वन बाई एन ब्रैकेट के अंदर वन प्लस एक बटा log n log वन प्लस वन बाई एन पे पावर p, सिर्फ मैनिपुलेशंस। यू कैन राइट दिस वन प्लस वन बाई एन, सब गुणा भाग है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन टाइप है, ठीक है। तो यू कैन राइट दिस इन ब्रैकेट वन प्लस एक बटा log n, और ये log वन प्लस एक्स का फार्मूला लगाओगे यहाँ पे, log वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन, log वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, log वन प्लस एक्स, अगर ना आपको पता हो तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स पे पावर फोर बाई फोर प्लस एंड सो वन इनफाइनाइट, ठीक, ऐसे चला जाता है। अब यहाँ एक्स की जगह क्या है, वन बाई एन, तो एक्स मतलब वन बाई एन माइनस एक्स स्क्वायर यानी वन बाई एन स्क्वायर बाई टू, तो आप लिख सकते हो एक बटा टू एन स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, तो एक बटा थ्री एन क्यूब माइनस डॉट डॉट डॉट, तो ये log वन प्लस वन बाई एन का एक्सपेंशन लिख दिया, एक बटा एन माइनस एक बटा टू एन स्क्वायर प्लस एक बटा थ्री एन क्यूब माइनस फिर डॉट डॉट डॉट, ये रुकेगा ना इनफाइनाइट, तीन डॉट, डॉट बनाते समय ऐसा नहीं कि काफ़ी से बाहर चले जाना है, ये आया, तो इसको खोल दिया पे पावर पी इस फार्मूले से,
इस फार्मूले को आप अप्लाई किए हो, ठीक है। यक्स की जगह 1/n है, ठीक है, बस यक्स की जगह 1/n रख दिए और कुछ नहीं किए। यू कैन राइट दिस 1 + 1 और इसको आप लिख सकते हो, ये आपका जब आप खोलोगे 1 इसको समझो x, ठीक है, इसको समझो x, तो आप क्या करोगे 1 आप ये फार्मूला याद करो 1 + x⁻p, तो आपका क्या होगा 1 + x⁻p यानी 1 + px + p × p - 1/2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डाल, आगे के सारे टर्म आते रहते हैं आपके, ठीक है। ये आपका एक्सपेंशन वही यूज कर रहे हो, तो ये आपका आ जाएगा क्या p log n 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n³ माइनस डॉट 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 और प्लस और भी टर्म्स आएंगे, ठीक है, प्लस और भी टर्म्स आएंगे इसमें। ये तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये तो पी एक्स हो गया, ये पूरा एक्स, ये पूरा आप तो ये है, ये पूरा एक्स की जगह समझो, तो 1 + px और प्लस ये भी तो टर्म आएगा p × p - 1 फैक्टोरियल 2n², तो प्लस आगे जो टर्म आएगा टर्म्स टर्म्स कंटेनिंग हायर, जो भी टर्म आएगा उसमें जो टर्म्स आएंगे टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ n एंड log n। 1 + x की जगह ये पूरा था आपका, तो 1 + px, p और x मल्टीप्लाई करते आया, प्लस आगे आपका p × p - 1 फैक्टोरियल 2n² मतलब इसका स्क्वायर, तो उसमें जब स्क्वायर करोगे तो log n और n के हायर पावर आते जाएंगे, तो प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ n एंड log n, ठीक है। तो ये आपका आया दिस। इस बात को समझना, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि जब 1 + x पे पावर p को खोलोगे तो 1 + px + p × p - 1/2 और इसका स्क्वायर जब करोगे, इसका इसका जब स्क्वायर करोगे तो उसमें जो टर्म्स आएंगे वो डिनोमिनेटर में हायर टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ n एंड log n इन द डिनोमिनेटर, पूरा लिखो इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में, इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हर में इन द डिनोमिनेटर मिनेटर इन द डिनोमिनेटर्स, तो जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो log n और n के हायर पावर आते जाएंगे, तो टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ n एंड log n इन द डिनोमिनेटर्स, इन द डिनोमिनेटर्स, ठीक बात। तो यू कैन राइट दिस 1 + 1/n ब्रैकेट के अंदर 1 इसको एक साथ किया p n log n, ठीक है, और प्लस आगे जो आएंगे इसको मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे रहने दीजिए 1 और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, आगे जो आएंगे एंड प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर हायर पावर्स ऑफ n एंड log n इन द डिनोमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हर, इन द डिनोमिनेटर, तो ये आया ब्रैकेट बंद, ठीक है, तो ये आपका आया, ठीक। इसी को और थोड़ा सा सॉल्व किए, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज नथिंग बट 1 + 1/n, इसको अंदर किए तो 1 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 1 + 1/n, और प्लस आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 1 का इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये ही बचा,
और फिर पी अपान एन log n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा पी अपान एन log n और प्लस आपका पी अपान एन स्क्वायर log n प्लस टर्म्स कंटेनिंग, ये बार बार कॉपी पेस्ट करते रहना, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ n and log n in the denominator, in the denominators, in the denominators। इसमें भी तो हायर पावर आ रहा है, तो यू कैन राइट दिस 1 + 1/n, बस इतना लिख लो पी एन log n, और इसमें भी तो n का हायर पावर आ रहा है, तो इसको भी इसी टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ n एंड log n में शामिल कर लिया। तो 1 + 1/n प्लस पी अपान n log n, आगे इसको भी इसी में शामिल कर लिया, टर्म्स प्लस टर्म्स 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 containing higher powers of n and log n in the denominators, in the denominators। तो आप bn अपान bn प्लस 1 सॉल्व करते गए, मैनिपुलेट करते गए, यहाँ तक पहुँच गए। नाउ by comparison of ratios, series an is convergent, सीरीज an कन्वर्जेंट कब होगी? बाय कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। कंपैरिजन ऑफ रेशियो किसी को याद है क्या था? कि an अपान an प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू bn अपान bn प्लस 1। अगर bn से बनी सीरीज कन्वर्जेंट है तो an से बनी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। बाय कंपैरिजन ऑफ रेशियो सीरीज an इज कन्वर्जेंट इफ an अपान an प्लस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू bn अपान bn प्लस 1, और ये कन्वर्जेंट हो, bn से बनी सीरीज कन्वर्जेंट हो, ठीक है, तब सीरीज an कन्वर्जेंट होगा। an अपान an प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू bn अपान bn प्लस 1, उसमें अगर इससे बनी सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीरीज an कन्वर्जेंट होगी। और bn से बनी सीरीज क्या है? सीरीज bn इज नथिंग बट सीरीज 1/n log n पे पावर p। ये कन्वर्जेंट कब है? जब आपका p 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो सीरीज an इज कन्वर्जेंट इफ an अपान an प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू bn अपान bn प्लस 1, bn अपान bn प्लस 1 फॉर सम n बिलोंग्स टू n। यहाँ थोड़ा ऐसे लिख लो, टेस्ट में थोड़ा आपको ये यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो और प्रिसाइज करके लिख सकते हो। If there exists n belongs natural number n belongs to n such that an upon an plus 1 is greater or equal to bn upon bn plus 1 for all n greater or equal to n। तो सीरीज an कन्वर्जेंट होगी इफ देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज अप्लाई कर रहे हो, तो सीरीज an इज कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट an अपान an प्लस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू bn अपान bn प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N। ये कह रहे हो कि ये कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट कब होगी? जब सीरीज bn कन्वर्जेंट हो। और सीरीज bn आपका है क्या? सीरीज bn इज नथिंग बट सीरीज 1/n log n पे पावर p। और ये कन्वर्जेंट कब होगा? जब p ग्रेटर देन 1। तो यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा एंड p ग्रेटर देन 1, क्योंकि p ग्रेटर देन 1 होगा तभी सीरीज bn कन्वर्जेंट होगी। देखो यहाँ से सीरीज bn कन्वर्जेंट कब होगा? जब p ग्रेटर देन 1। तो आप कह रहे हो कि सीरीज an इज कन्वर्जेंट कब कन्वर्जेंट होगी? यदि इफ देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n सच दैट an अपान an प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू bn अपान bn प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n। अब ये कह रहे हो कि ये कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये इससे बनी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तभी तो ये कन्वर्जेंट होगी इससे बनी सीरीज, ठीक है। और ये कन्वर्जेंट लेके चल रहे हो कि ये कन्वर्जेंट कब होगी? तो जब इससे बनी सीरीज कन्वर्जेंट हो। और इससे बनी सीरीज क्या है? 1/n log n पे पावर p। और ये कन्वर्जेंट कब होगी? जब p ग्रेटर देन 1। तो एंड p ग्रेटर देन 1 लिख लिया, ठीक है।
आर, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है? तो सीरीज एन इज कन्वर्जेंट इफ देयर इज नेचुरल नंबर एन सच दैट एन अपॉन एन प्लस वन ग्रेटर आर इक्वल टू बी एन अपॉन बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन एंड पी इज ग्रेटर देन वन। पी ग्रेटर देन वन क्यों ले रहे हो? पी ग्रेटर देन वन क्यों ले रहे हो? क्योंकि पी ग्रेटर देन वन होगा तभी आपका सीरीज बी एन कन्वर्जेंट होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सीरीज बी एन इज नथिंग बट सीरीज एक बटा एन log n पे पावर p। और ये सीरीज देख चुके हो कन्वर्जेंट कब है? जब p ग्रेटर देन वन। सीरीज an इज कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट an अपॉन n प्लस वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू bn अपॉन bn प्लस वन और ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n। और अगर ये कन्वर्जेंट होगा तभी तो सीरीज an कन्वर्जेंट होगी। और ये कन्वर्जेंट कब होगा? जब p ग्रेटर देन वन। तो ये भी आपको लेना पड़ेगा p ग्रेटर देन वन। ठीक है, वेरी गुड। अब सही है ना प्रियांशु? ठीक। तो R series AN is convergent. Series AN is convergent if AN upon AN plus वन is greater or equal to, और BN upon BN plus वन को आप सॉल्व कर लिए हो। BN upon BN plus वन को सॉल्व कर लियो, क्या आया था आपका? क्या आपका आया था? ऊपर देखो अभी, आप सॉल्व किए थे BN upon BN plus वन को। वन प्लस वन बाई एन पी, वन प्लस वन बाई एन प्लस पी अपान एन लॉग एन प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर। तो ये आप बी एन अपान बी एन प्लस वन की जगह रख दो वहाँ जा करके। यही तो बी एन अपान बी एन प्लस वन आया था, वन प्लस वन बाई एन प्लस पी अपान एन लॉग एन प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एन एंड लॉग एन इन द डिनोमिनेटर्स। तो बी एन अपान बी एन प्लस वन ये आया था, तो अब नीचे जा करके वहीं रख दो बी एन अपान बी एन प्लस वन की जगह। तो बी एन अपान बी एन प्लस वन की जगह लिख दिया वन प्लस वन बाई एन प्लस पी अपान एन लॉग एन प्लस टर्म्स कंटेनिंग प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ n and log n in the denominators, डिनोमिनेटर्स मतलब हर में। ठीक है, ये तो बी एन अपान बी एन प्लस वन की जगह ये लिख दिया। अब आप ये देखो, अगर आपसे मैं पूछूं कि कैपिटल एन क्या होगा, तो कैपिटल एन कुछ भी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मोस्ट प्रिसाइज सोचो तो कैपिटल एन आपका क्या होगा? क्योंकि बी एन में जो आप बी एन ले रहे हो, एक बटा एन लॉग एन पे पावर पी, तो ये यहाँ एन ग्रेटर आर इक्वल टू टू है, तो कैपिटल एन सोच सकते हो कि टू होगा। बट कुछ भी कैपिटल एन उससे फॉरगेट दैट। ठीक है, आप ऐसे ही लिखो। ठीक है, अगर प्रिसाइज अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज कैपिटल एन, वो टू होगा। ठीक है, टू होगा। तो ये भी चल जाएगा कि देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, ऐसे ही लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई प्रिसाइजली अगर कहे कि क्योंकि हर चीज़ मेरा मानना कि दिखना चाहिए, तो कैपिटल एन क्या होगा? क्योंकि बी एन क्या है? सीरीज बी एन एक बटा एन लाग एन पे पावर पी, और वहाँ ये स्मॉल एन क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल टू टू होना चाहिए, यानी कैपिटल एन की वैल्यू टू होगी। तो अगर प्रिसाइज जानना है कैपिटल एन क्या होगा तो वो टू होगा। बट हार्डली मैटर्स, आप ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर, यू कैन राइट दिस ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन अपान एन, इसको इस साइड कर लिया एक को, वन अपान एन प्लस पी एन लॉग एन प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एन एंड लॉग एन इन द डिनोमिनेटर्स। ये तो कॉपी पेस्ट हमेशा करते रहिएगा आप लोग, इन द डिनोमिनेटर्स। आर यू कैन राइट दिस,
n से मल्टीप्लाई कर दो, n से इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो बचा क्या, n, या दोनों साइड n से मल्टीप्लाई करोगे और n पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, इधर n से मल्टीप्लाई किया और इधर भी कर दिया, तो n an अपान an प्लस वन माइनस वन ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ n से मल्टीप्लाई करोगे एक और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो p अपान लॉग n कट जाएगा, अब प्लस ये कॉपी पेस्ट कर लेना, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ n, कॉपी पेस्ट, ठीक है। प्रूफ अपने अंतिम चरणों में है, ठीक है। आर एन ए एन अपान ए एन प्लस वन माइनस वन, और इसको भी साइड कर लिया, माइनस वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू पी अपान लॉग एन प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एन एंड लॉग एन इन द डिनोमिनेटर, कॉपी पेस्ट, ठीक है। आर लॉग एन से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, लॉग एन भी, क्योंकि n ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है तो log n आपका पॉजिटिव होगा, तो log n से मल्टीप्लाई कर दो तो n ए एन अपान ए एन प्लस वन, ए एन अपान ए एन प्लस वन माइनस वन, लॉग एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो log n ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ log n से मल्टीप्लाई करोगे इस साइड तो बचेगा p प्लस ये जो मैं लिख रहा हूँ टर्म्स कंटेनिंग, मतलब वही कॉपी पेस्ट, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ n एंड log n इन द डिनोमिनेटर्स, ठीक है, इन द डिनोमिनेटर्स, एंड दिस implies n this implies n an upon an plus 1 minus 1 log n greater or equal to p, 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 ये जो आगे के टर्म है वो छोड़ दिया, ग्रेटर आर इक्वल टू पी प्लस हाइयर टर्म्स, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू पी, ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू पी, क्यों ये ग्रेटर आर इक्वल टू पी होगा, कि हायर टर्म्स जो आ रहे हैं जिसमें n log n है तो आप उनको निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि n टेंड्स टू जब इन्फिनिटी होगा वो जीरो की तरफ चला जाएगा, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब होगा तो जीरो, तो आप यहाँ लिखो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आर्गूमेंट थोड़ा प्रिसाइज लिखने की कोशिश करो, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n an अपान an प्लस वन माइनस वन log n इज ग्रेटर आर इक्वल टू, इधर भी तो लिमिट ले लोगे, अगर ये इससे ग्रेटर आर इक्वल टू इधर भी लोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी t प्लस, ये क्या है, टर्म्स कंटेनिंग, मैं पूरा एक बार लिख दे रहा हूँ, आपकी बार पूरा लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, ये आपका जो ये आप बार बार लिख रहे हो ये है क्या, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ n एंड log n इन द डिनोमिनेटर्स, अब बताओ जब लिमिट लोगे और इधर जितने भी टर्म आ रहे हैं उसमें नीचे डिनोमिनेटर हर में n और log n है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो आपको मान लो जैसे इस तरह का है n स्क्वायर log n, और अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये पूरा आपका जीरो की इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये पूरा जीरो की तरफ जाएगा, आप कह रहे हो कि आगे जितने टर्म आ रहे हैं सब में नीचे हर में n और log n के हायर पावर हैं, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे उनकी लिमिट जो होगी वो जीरो हो जाएगी, तो बचेगी क्या, तो दिस implies लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n an अपान an प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई log n इज ग्रेटर आर इक्वल टू, इधर जितने टर्म हैं वो जीरो हो जाएंगे, उनकी लिमिट जीरो हो जाएगी, और ये कांस्टेंट सीक्वेंस है,
अलजेब्रा आप लिमिट लगाओगे तो लिमिट ऑफ दिस एंड लिमिट ऑफ दिस जो टर्म्स ये है लिमिट ऑफ दिस, इसमें सब यन और log n नीचे है तो उसकी तो लिमिट जीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p प्लस आगे की सब जीरो हो जाएगा। आर लिमिट आर आर वहाँ आप लोग देखते रहिएगा बार, आर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन लॉग n इज ग्रेटर आर इक्वल टू, इसमें n है नहीं मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस है तो कांस्टेंट सीक्वेंस की लिमिट वही आएगी, दैट इज p। आगे सब जीरो है तो p प्लस जीरो इज p, p प्लस जीरो इज p। और आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि p आप एक से बड़ा लिखे हो, जब वहाँ लिखे हो ना कि सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट if there exists natural number n such that an upon an plus 1 greater or equal to bn upon bn plus 1 and p greater than 1, तो आपका p क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सो आपने दिखा दिया कि सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपान ए एन, n इंटू ए एन अपान ए एन प्लस वन माइनस एन मल्टीप्लाइड बाई log n, यही तो आपका यल है, यही तो आपका यल है, ये लिमिट ही तो यल है। तो आर यल ग्रेटर आर इक्वल टू पी ग्रेटर देन वन। ठीक है, ग्रेटर देन वन यही तो हो गया, इसकी जगह यल लिख दिया तो यल ग्रेटर, सो यल ग्रेटर देन वन, तो यल ग्रेटर देन वन। ठीक है, आर आर लिखो, आर ये ग्रेटर आर इक्वल टू पी और ये वन से बड़ा है तो आर यल ग्रेटर देन वन, और यही आपको दिखाना था। सो आपने दिखा दिया कि 10, आप ऊपर से देखना यही तो कर रहे थे, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट इफ यल इज ग्रेटर देन वन, यल इज ग्रेटर देन वन, यही तो दिखाना था। सीरीज ए एन कन्वर्जेंट होगा इफ, पूरा प्रूफ पढ़ोगे सब आपको दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली सेम टाइप का आर्गुमेंट है तो उसको पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन शो दैट, वी कैन शो दैट, सेम टाइप का आर्गुमेंट है। सिमिलरली जहाँ सेम टाइप का आर्गुमेंट होता है उसको बार बार नहीं लिखते। ठीक है, सिमिलरली वी कैन शो दैट सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट इफ यल इज लेस देन वन, प्रूफ इज ओवर। डिमार्गन बर्टन टेस्ट का प्रूफ खत्म हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, डिमार्गन और बर्टन दो दोस्त थे। ठीक है, एक नंबर के बियरबाज आदमी थे, कोई मैथमेटिक्स की दुनिया में काम करते थे, कोई काम इनसे तो हो नहीं पाता था। डिमार्गन तो तब भी कुछ काम किया है, कोई काम तो इनसे हो नहीं पाता था। तो एक क्या किए कि एक दिन बियर की बोतल लेके सड़कों पे घूम रहे थे, अचानक इनके दिमाग में आया कि अच्छा राबीज टेस्ट जहाँ फेल हो रहा है वहाँ उसमें कुछ मॉडिफाई करके हम कुछ नया टेस्ट बना सकते हैं। तो उन्होंने किया क्या, उसी राबीज टेस्ट में थोड़ा मॉडिफाई करके, और मॉडिफिकेशन किया क्या, एक बार फिर से समझो उसने क्या किया, कुछ किया नहीं। ठीक है, कुछ किए नहीं ये लोग, दिस बस यन ए एन अपान ए एन प्लस वन माइनस वन, ये तो राबीज करता ही था, इसी में से एक सब्ट्रैक्ट किए और इसमें log n से मल्टीप्लाई किए और इसकी लिमिट की बात कर दी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर ये यल है फिर इसकी लिमिट के आधार पे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट डिवाइड, तो कुछ नया काम थोड़ी ना था, यहाँ तक का तो वो किया था। तो एक दिन चल घूमते घूमते इनके दिमाग में आया, कर लिए। दोनों बेहद ही अय्यासबाज और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के आदमी थे, तो उनके नाम पे एक थ्योरम है डिमॉर्गन बर्टन टेस्ट। ठीक है, जो कभी कभी यूज होती है, ज़्यादातर यूज नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी एक आध सवाल में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर आपके जो सवाल होंगे वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, ज़्यादातर जो सवाल होंगे आपके लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, उसी रूट टेस्ट, ठीक है, उसी कंडेंसेशन टेस्ट, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ज़्यादातर सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे। कहीं कहीं एक आध जगह पे डिमॉर्गन बर्टन टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब इनका तो मुझे ये समझ में आता है कि इतनी छोटी सी बात खोज करके ये लंदन की सड़कों पर हफ्ते भर जश्न मनाए, हफ्ते भर जश्न मनाया और हंगामा किए कि क्या ही खोज दिया मैंने, क्या ही खोज दिया मैंने। ठीक है,
तो आज की क्लास बस यही ओवर करते हैं, ओवर। नेक्स्ट टर्म पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे सीरीज के, क्वेश्चंस करेंगे सीरीज के, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। एक नेक्स्ट लेक्चर पे उसको करेंगे हम लोग, 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल, ठीक है, मिलते हैं कल, ठीक है।